तो देखिए शोल्डर का आधा, उसके बाद आधा इंच सिलाई के लिए रखना है। ठीक है, जैसे कि हमारा शोल्डर यहाँ तक हुआ है। उसके बाद यहाँ आपको 1.25 इंच या 1.5 इंच, बच्चे के लिए 1 इंच आपको कंधा गिराना है। उसके बाद यह गला का निशानी लगा लेना है। गले का छठा हिस्सा करके हमें एक हिस्सा रखना है। 6 भाग करके हमें एक भाग में निशानी लगाना है। देखिए इस तरह आपको निशानी लगा लेना है, फिर इसको गोलाई दे देना है। हमारे जो सीना है, सीना का चौथाई हमें लेना है। चौथाई करने के बाद यहाँ हमें एक निशानी लगा लेना है, और ये सीना का नाप हमें यहाँ से ही लेना है। उसके बाद हमें सीना हमारा चौथाई हमें यहाँ लेना है। सीना का चौथाई करके हमें यहाँ निशानी लगाना है। उसके बाद हमें सीना के ऊपर लूजिंग के लिए हमें 1.25 इंच, उसके बाद ये हमें निशानी बराबर कर लेना है। उसके बाद ये सीना के निशानी से आधा इंच अंदर एक सिलाई निशानी लगा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से लेकर ये वाला निशानी लगा देना है। उसके बाद हमें यहाँ जेब के ऊपर 6 इंच के आसपास एक निशानी लगाना है। उसके बाद ये जेब का हमारा मुंह बनेगा 7 इंच, हमें यहाँ निशानी लगा लेना है। जेब के नीचे हमें 4 इंच या 3 इंच आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा दामन जो होगा, दामन का आधा हमें रखना है। तो यहाँ हमने निशानी लगा दिया। हमारा जितना हुआ है यहाँ से यहाँ सीने में हमें आधा इंच कम कर लेना है। यहाँ हमें आधा इंच कम करके निशानी लगा लेना है। उसके बाद हमें ये वाला स्केल से हमें इसको निशानी लगा लेना है। और यहाँ हमें गोलाई दे देना है। उसके बाद ये हमें कंधा गिराने का निशानी लगा देना है। उसके बाद इसे हमें कटिंग कर लेना। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें दूसरा कपड़ा लेना है। समझिए कि ये हमारे पास दूसरा कपड़ा है। अब दूसरे वाले ऊपर वाला कपड़ा इस तरह रखना है। देखिए इस तरह रखने के बाद ये दोनों कपड़ा यहाँ बराबर रखना है। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर हमने जितना कंधा गिराया 1 इंच, उससे 1/4 इंच ज़्यादा करके हमें यहाँ रखना है। उसके बाद हमें यहाँ नाप के निशानी लगा लेना है। ये हमें निशानी लगा लेना है। यहाँ जितना रखा है वहाँ पर भी हमें उतना ही रखना है। उसके बाद हमारा गला का हम निशानी लगा लेंगे। ये हमारा गला का निशानी है। अब हमें ये दोनों को मिला देना है, इस तरह मिला देना है। उसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच के आसपास 1 इंच हमें नीचे निशानी लगा लेना है और इसको इस तरह मिला देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये वाला मिला देना है इस तरह। उसके बाद आपको यहाँ से 1/2 इंच छोड़कर आपको ये निशानी लगा लेना है। फुल सा कटिंग है, सेम एक ही तरीके से काटा जाएगा। चलिए हम इसको भी ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें आस्तीन बनाना है। आस्तीन बनाने के लिए हमने इस कपड़े को इस तरह 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें सीना के हिसाब से सीना का चौथाई हमें यहाँ निशानी लगा लेना है। उसके बाद यहाँ बड़े आदमी का 3 इंच पे एक निशानी लगा लेना है। उसके बाद ये वाला निशानी यहाँ मिला देना है और ये वाला निशानी भी इस तरह मिला देना है। उसके बाद आपको यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच छोड़कर इसको इस तरह से आपको निशानी लगा देना है। उसके बाद एक अंदर से और एक निशानी इस तरह लगा देना है। हमें हमारे आस्तीन का लंबाई हमें नाप लेना है।
जितना हमारा लंबाई होगा उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ मोरी का लेना है, मोरी का आधा रखना है, वहाँ से हमें आधा इंच सिलाई के लिए रखना है। जैसे कि हमने ये निशानी लगा दिया। उसके बाद ये हमें यहाँ से ये निशानी लगा लेना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ हमें निशानी लगा लेना है। ये हमारा आस्तीन का नाप हो चुका है। अब हम इसको कटिंग, ये हमारा आस्तीन भी कटिंग हो चुका है। देखिए ये हमारा सामने वाला पार्ट है और ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। तो सामने वाला दोनों पार्ट का हम थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लिए हैं। अब ये हमारा आस्तीन जो है इस तरह